गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये नहीं कहा पहले मेरी शरण में आ, ये नहीं कहा, ये तो अंत में कहा है। पहले क्या कहा? तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तद्विद्य प्रणिपातेन, पहले कोई वास्तविक महापुरुष अर्जुन किसी को मिले, फिर वो उसको महापुरुष मान ले। महापुरुष मिल जाना ही पर्याप्त नहीं है, मिले और वो उसकी बुद्धि में ये बात बैठ जाए कि हाँ, शास्त्रों वेदों में जो लक्षण बताए गए हैं उसके अनुसार समझ में आ गया ये महापुरुष है, तो माने। तद्विद्धि प्रणिपातेन, और फिर शरणागत हो, और फिर परिप्रश्नेन, और फिर जिज्ञासु भाव से प्रश्न करे। और फिर नंबर 3 और बताया, सेवया, फिर सेवा भी करे, तन से भी करे, मन से भी करे, धन से भी करे। तब उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः, तब वो महापुरुष, वो गुरु उसको तत्वबोध करा देगा। जब गीता प्रारंभ हुई, आप जानते हैं गीता, ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को कैसे किया? यदि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को ये कहता ना कि हे भगवान श्री कृष्ण मुझे अपना ज्ञान करवा दीजिए, तो भगवान नहीं कराते। लेकिन यदि कोई चतुराई, बहुत बुद्धिमत्ता का काम अर्जुन ने किया है, तो गीता के प्रारंभ में अर्जुन ने वहां पर बुद्धिमत्ता का काम किया है, जब अर्जुन ने ये कहा, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। देखिए, युद्ध के मैदान में यह वार्तालाप हो रहा था। अब वहां पर अर्जुन के मोह को दूर करना है, तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गुरु रूप में वर्ण किया कि महाराज, मैं जानता हूं कि बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है, लेकिन अब यहां ये इस मैदान को छोड़ करके कहां गुरु जी को ढूंढने जाएंगे, इसलिए मैं आपको ही गुरु रूप में वर्ण कर रहा हूं। आप भगवान बनकर मत बोलिए, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूं। अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए? धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म सम्मूढ़ हो गया हूं। जब ये वाक्य बोला अर्जुन ने, तब भगवान श्री कृष्ण का प्रवचन प्रारंभ हुआ। और ये जो अर्जुन ने बुद्धिमत्ता की है, इसी के कारण से भगवान के मुखारविंद से गीता का प्रवाह प्रवाहित हुआ और हम लोगों को वो गीता ज्ञान प्राप्त हुआ। और इसलिए श्रीमद् भागवत में भी कहा, तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम। शब्द ब्रह्म में, पर ब्रह्म में कोई निष्णात हो, ऐसा कोई गुरु मिले, उसकी शरण में जाओ। और हमारे तुलसीदास जी महाराज तो आगे कहेंगे ही, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं तुलसीदास जी। अरे साधारण मनुष्यों की कौन कहे, और संसार के बुद्धिमानों की बात छोड़ो, कोई ब्रह्मा शंकर जैसा भी बुद्धिमान हो, योग्य हो, वो भी बिना गुरु के भवसागर से तर नहीं सकता। इसलिए यह सिद्धांत जो गलत ढंग से प्रचलित है कि क्या आवश्यकता है गुरु की, ऐसे ही स्वयं ही कर लो,
हो जाएगा। किताबों में तो सब लिखा है ना, रामायण में लिखा है, भागवत में लिखा है, गीता में लिखा है। अरे देखिए, आप लोग सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। आपने का अक्षर सीखा, का कैसे सीखा? बिना किसी गुरु के सीखा। का अक्षर का की भी ज्ञान बिना गुरु के नहीं हुआ ना। अच्छा चलो, वहां तक तो गुरु की जरूरत थी। हम भाषा पढ़ गए, का खा गा घा ए बी सी डी सारी भाषा, हम अंग्रेजी हिंदी हमको आ गई। हाँ आ गई। उसके बाद जब आप 10वीं क्लास में हो गए, हाँ अब तो आपको सब पढ़ना लिखना आता है। जी हाँ, किताबों में सब लिखा है। हाँ लिखा है। तो क्यों जी, अब स्कूल जाने की जरूरत क्या है? किताबों में लिखा है ना, पढ़ लो, समझ जाओ। देखो, मैं स्पिरिचुअल ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। मटेरियल नॉलेज, प्राकृतिक संसार का जो ज्ञान है, उसमें भी किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है। जी हाँ, बच्चा पढ़ना जानता है। जी हाँ, उसके माँ बाप भी पढ़ना जानते हैं। जी हाँ, फिर भी बच्चे को स्कूल भेजते हैं। जी हाँ, कितनी स्कूल बनी हुई है, कितने कॉलेज बने हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। जी हाँ, और वहां उन विषयों को पढ़ाने के लिए कितने अलग अलग अध्यापक हैं, कितने टीचर हैं। हाँ हाँ, यानी संसार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मटेरियल नॉलेज प्राप्त करने के लिए, एक छोटी सी डिग्री प्राप्त करने के लिए एक विद्यार्थी कितने गुरुओं के पास जाता है, कितने अध्यापकों से पढ़ता है, तब जाकर के उसको एक डिग्री मिलती है। क्यों? क्या जरूरत है? अपने आप पढ़ लो, अपने आप समझ लो। आप लोग कहेंगे किताबों में चाहे लिखा हो, लेकिन अपने आप तो समझ में नहीं आएगा। अध्यापक तो चाहिए, बिना टीचर के तो काम नहीं चलेगा, और फिर स्कूल वाले टीचर से भी काम नहीं चलेगा, तो अलग से और ट्यूशन क्लास लगानी पड़ेगी, घर में बुलाना पड़ेगा, नहीं उसके घर जाना पड़ेगा। स्कूलों के साथ साथ और कितनी ट्यूशन क्लास चलने लग गई। अब आप लोग सोचिए कि जब मटेरियल ज्ञान को बिना इतने गुरुओं के प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो क्या स्पिरिचुअल नॉलेज, ईश्वरीय ज्ञान किताबों से पढ़कर हो सकता है? अपने आप इम्पॉसिबल, असंभव। इसलिए बिना गुरु के तो कथा में प्रवेश ही नहीं होगा। कथा में प्रवेश तो गुरु कृपा से ही होगा।